नमस्कार, मैं शोभा अक्षर और मैं मुनीर रहमान। हम दोनों आपका स्वागत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है बोल्ड बॉलीवुड। और जैसा कि आपको पता है, बोल्ड बॉलीवुड में मैं और मुनी लेकर आते हैं कुछ ऐसे किस्से जो बोल्ड रहे और सुर्खियों में बने रहे। तो आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम बात कर रहे हैं आभास कुमार गांगुली, यानी कि अपने किशोर दा। बिल्कुल, किशोर कुमार, जिनका अंदाज सतरंगी था और जिनके गाने भी सतरंगी ही थे और जिन्होंने फिल्मों में सतरंगी किरदार भी निभाए, जिनकी आवाज़ हमारे दिलों में आज भी समाई हुई है। अपने समय के दिग्गज गायक किशोर दा के बारे में हम आज बात करेंगे, जो अपने बोल्ड सीजन्स के लिए भी जाने जाते थे। बिल्कुल शोभा। मित्रों, किशोर दा का जन्म सन 1929 4 अगस्त को खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ था। हिंदी फिल्म जगत में उन्होंने बंगाली, हिंदी, मराठी, असमी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, उड़िया और उर्दू सहित तमाम भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में गाने गाए। बिल्कुल। और मुनी, पता है क्या, मैं एक प्रोग्राम सुन रही थी 92.7 FM पे, जिसमें अनु कपूर जो है जी, उन्होंने किशोर कुमार के कुछ किस्से उसमें बताए हैं और इतनी इंटरेस्टिंग है, तो मैंने सोचा इस कार्यक्रम के लिए वो किस्सा मैं ज़रूर दर्शकों को बताऊं। आभास कुमार गांगुली यानी कि किशोर कुमार के जीवन में 4 अंक मुनी बहुत महत्वपूर्ण थे। आप देखो कि वो पैदा हुए 4 अगस्त 1929 को, 4 अगस्त में 4, और वो भाई बहन भी 4 थे। और पहले, जिसमें सबको पता है, अशोक कुमार यानी कि दादा मुनी साहब, और दूसरी उनकी बहन सती देवी, इकलौती बहन थी वो 3 भाइयों बहनों में, और तीसरी अनूप कुमार, और चौथे खुद आभास कुमार यानी कि किशोर दा। और जब वो बड़े हुए तो ये संयोग ही कहा जाएगा कि उन्होंने शादी भी 4 की। पहली शादी उन्होंने रूमा ठाकुरता से की, दूसरी मधुबाला से, तीसरी योगिता से, और चौथी उन्होंने की लीना चंद्रावरकर से। तो ये संयोग ही कहा जाएगा मुनी कि शादी भी उनकी 4 हुई। और आप देखिए, उनकी जो मृत्यु की तारीख है 13 अक्टूबर, उसको अगर आप जोड़ते हैं तो वो भी 4 होती है। तो इस तरह से अनु कपूर का ये किस्सा जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ, उनके जीवन में सच में उनके जीवन से लेकर उनके मृत्यु तक 4 जो अंक है वो कितने महत्वपूर्ण थे, और उसमें कई सारे संयोग भी बने। तो शोभा, आप आगे बढ़ें जी। इससे पहले सन 1972 में एक फिल्म आई थी अमर प्रेम जी। उसके सारे गाने सुपर हिट थे। उन सारे गानों में कुछ मैसेज था समाज के लिए, हम सब के लिए। तो उनमें से एक गाना हो जाए। बिल्कुल, है ना। ये गाना शोभा मुझे भी बहुत पसंद है, बचपन से सुनता आया हूं। कुछ अलग ही बात है इस गाने की। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। क्या बात है। कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना, और इसे ही शायद किशोर दा ने अपने जीवन का सूत्र आप बना लिया था। तो आज हम बात कर रहे हैं आभास कुमार गांगुली यानी कि किशोर दा की। इसके आगे मैं कुछ किस्से बताऊं उनकी पहली फिल्म के बारे में, जिसमें उन्होंने अपना पहला डेब्यू दिया एज ए एक्टर भी और एज ए सिंगर भी। उसके पहले 1-2 किस्सा मैं बता देती हूँ। उनके बारे में कहा जाता है कि पहले जो है ना, उनकी आवाज़ बड़ी बेसुरी थी किशोर दा की।
बचपन में क्या होता है ना कि वो ठीक से बोल भी नहीं पाते हैं, तो गाना गाने की तो बात ही छोड़िए। लेकिन एक इंटरव्यू में मुनीदा बताते हैं कि बचपन में ना उनके पैर की उंगली दराती से कट जाती है। और उस समय तो ऐसा कुछ था नहीं कि तुरंत हॉस्पिटल और ये सब तो उनको इतना दर्द हुआ ना, वो कई घंटों तक ना रोते रहे खूब चिल्ला चिल्ला के। और उसमें ना वो कुछ भी होता था किसी की सिंपैथी के लिए, वैसे भी उनको दर्द जब होता था तो खूब चिल्ला चिल्ला के, खूब मतलब सबको जता के कि देखो मुझे दर्द हो रहा है। शैतान तो वो बचपन से ही थे। तो ऐसा करने से लेकिन एक चीज हुआ कि उनका गला साफ हो गया। अच्छा। और हाँ, अशोक कुमार जी कहते हैं कि उस दौरान उसके बाद फिर किशोर दा जो है वो गाने लगे और उनका गला साफ हो गया। तो ये एक किस्सा है। जी जी, ये तो। और मुझे एक और किस्सा है, मतलब एक तरह से एक कहानी है कि बचपन में ना इनको बचपन में और फिर बाद में जब इनको गीत के बोल नहीं याद होते थे, लेकिन संगीत क्योंकि ये बने ही उसी के लिए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो संगीत ना उनको एक बार में, मतलब इतने महारथी थे वो संगीत में कि एक बार में उनको संगीत याद हो जाता था, मतलब क्या कब होना है, क्या करना है। और इतने वो जिंदा दिल थे कि उसको पूरी जिंदा दिली से अपनाते थे। तो उन्हें कहा जाता है कि मतलब अनिल कपूर ऐसा एक किस्सा सुनाते हैं, कहानी सुनाते हैं एक जगह की कि एक बच्चा होता है स्कूल में, उसके टीचर उसको बोलते हैं कि पहाड़ा याद करके आना। तो जैसे हिंदी में पढ़ा होता है 2 एकम 2 2। हाँ, तो वो बच्चा क्योंकि उसका पढ़ाई में मन तो लगता नहीं, लेकिन उसका किस में मन लगता है, संगीत में। तो अगले दिन जब टीचर बोलता है कि बेटा सुनाओ पहाड़ा, तो वो कैसे सुनाता है कि तो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड दैट। तो वो कहते हैं ये क्या है, तुम ये क्या कर रहे हो? तो पहाड़ा तो नहीं याद है, लेकिन मुझे म्यूजिक देखिए धुन पूरी याद है। व्यक्तित्व कुछ ऐसा था और उन्होंने पूरा जीवन संगीत को समर्पित किया और हम सब उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और वो बॉलीवुड में क्या, सिनेमा में अमर हैं। तो अब बात करते हैं उनकी पहली फिल्म के बारे में। फिल्म 1948 में आई जिद्दी। हाँ, और बहुत कम लोग जानते हैं कि जिद्दी से उन्होंने अपने गाने की डेब्यू तो की ही, और एक छोटा सा ना माली का किरदार निभाया। क्योंकि ये फिल्म कोई और नहीं बल्कि अशोक कुमार बना रहे थे, मुनीदा बना रहे थे, प्रोड्यूस कर रहे थे। और इस फिल्म के निर्देशक थे शाहिद लतीफ़ साहब। और इस फिल्म में संगीत दिया है खेमचंद प्रकाश ने। और खेमचंद प्रकाश ही वो व्यक्ति हैं जिनको उस समय किशोर दा अपना गुरु मानते थे। और उन्होंने कहा भी कि संगीत की जो कला है इन्होंने ही पहचानी। हुआ ये कि उस फिल्म में किशोर ने 2 गाने गाए थे जो देवानंद पे फिल्माया गया था। उसमें हीरोइन थी चंदा, मरने की दुआएं क्यों मांगूं, और दूसरा ये कौन आया। ये 2 गीत देवानंद साहब ने गाया। लेकिन एक किस्सा और है इसके पीछे, मैं बताना चाहती हूँ कि एक्टिंग का किस्सा। कि क्या हुआ कि एक रोल था माली का, और अशोक कुमार कहते हैं ऐसा है कि तू एक काम कर, एक्टिंग भी आजमा इसमें। तो किशोर दा कहते नहीं मुझसे एक्टिंग नहीं होगा दा। और मैं ठीक है, मैंने गाना वाना गाया, सब कुछ ठीक है। कहते नहीं एक माली का रोल है और अभी कोई व्यक्ति है नहीं हमारे पास, क्यों ना आप माली बन जाओ। तो उन्होंने कहा अरे मैं कैसे माली वाली बन जाऊँ, मतलब ये वो काफ़ी कुछ बोला उन्होंने। बट ना क्योंकि बड़े भाई थे और प्रेशर था और उनका सम्मान भी करना था, तो माली वाले गेटअप में तो आ जाते हैं। पर वो एक्टिंग जब शूट हो रहा था वो सीन, तो वो एक्ट करते हैं और एक्ट करते करते ना बहुत ही बुरी गाली जो है वो मुनीदा को और टीम को दे देते हैं। और मुनीदा वो सुन लेते हैं और उसके बाद गुस्से में लाल मुनीदा, क्योंकि वो अपने गुस्से के लिए भी जाने जाते थे, उनको कोई कमी नहीं पसंद थी अपने फिल्मों की शूटिंग के दौरान। तो उन्होंने डांट के भगा दिया सेट से किशोर दा को। और कहा भी गया कि वो जानबूझकर शरारत भी कर रहे थे। और इस फिल्म में मैं आपको बता दूं जिद्दी जो 1948 में आई थी, ये काफ़ी गीत जो है पसंद किया गया कि मरने की दुआएं क्यों मांगूं, ये देवानंद साहब पर फिल्माया गया था। और इस फिल्म में किशोर दा ने तो गीत गाए ही थे, उसके अलावा और भी अन्य गायक हैं बड़े दिग्गज, उन्होंने गीत गाया था। शोभा, इस फिल्म में किशोर दा के अलावा लता जी और शमशाद बेगम ने भी अपनी आवाज़ दी थी। अच्छा, और ये कितनी बड़ी उपलब्धि है कि अपनी पहली फिल्म में उन्हें शमशाद बेगम और लता मंगेशकर वाली जिसमें संगीत था उस फिल्म में उन्होंने काम किया। और मैं एक और किस्सा बता दूं कि एक बार क्या होता है कि क्योंकि अशोक दा मतलब दादा मुनि में और किशोर दा में ना एज डिफरेंस बहुत था।
तो जब ये पैदा हुए तो उसके पहले ही मुनीदा जो है वो पढ़ाई के लिए विदेश जा चुके थे तो जब वो विदेश से वापस आते हैं तो देखते हैं तो 4 साल के लगभग रहते, 3-4 साल के किशोरदा रहते हैं। तो उनको माँ खाना देती हैं और उनको भी देती हैं, तो क्योंकि इतने दिनों बाद वो घर वापस आए रहते तो माँ थोड़ा और ज़्यादा लाड प्यार करती है। तो किशोरदा पूछते हैं, माँ ये कौन है, ये मोटा सा आदमी कौन है, इसको तुम मुझसे ज़्यादा खाना क्यों खिला रही हो इतने प्यार से मतलब क्योंकि उनको पता नहीं रहता कि मेरे भाई हैं। और वो बोलते हैं, क्या तुम मुझसे ज़्यादा इनको प्यार करती हो इसलिए? तो उस वक्त उनको उनकी माँ बताती है कि ये कोई और नहीं भैया, तो आपके बड़े भाई साहब हैं जिनका नाम है अशोक कुमार। तो इस तरह से उनको पता चलता है कि नहीं, ये कोई पराया व्यक्ति नहीं है, इसके साथ पराया सा व्यवहार नहीं करना है, ये कोई और नहीं, मेरे सगे भाई अशोक कुमार हैं और बॉलीवुड की बड़ी हस्ती हैं। शोभा जी, मनोज कुमार एक मूवी बना रहे थे, उसका भी किस्सा सुनाते हैं जी। मूवी का नाम था उपकार, और उसके गाने के लिए वो किशोरदा के पास गए कि किशोरदा आप इस गाने को गाइए। और वो गाना फिल्माया जाना था अपने मलंग चाचा यानी कि प्राण साहब के ऊपर। तो उन्होंने उस गाने को सुन के, गाना तो पसंद आया उनको, लेकिन ये कह के कि भैया ये गाना एक खलनायक के लिए बनाया जा रहा है, मैं इस गाने को नहीं गाऊंगा। लेकिन गाना इतना खूबसूरती से बना था, इतना अच्छा लिखा गया था कि उन्होंने ये भी कहा कि ये गाना मुझसे अच्छा तो मन्ना दा गा सकते हैं, तो अब प्लीज़ आप इस गाने को मन्ना दा के पास ले जाइए। और वो गाना बाद में मन्ना दा ने गाया, मलंग चाचा के किरदार को उन्होंने बदल दिया। मलंग चाचा और प्राण साहब का रूप और उनका इमेज चेंज ये गाना था। इस गाने के बाद से तो मैं 2 लाइनें इस गाने की भी गाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं, झूठे नाते हैं नातों का क्या, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या बात है। और कितना सूदिंग सॉन्ग है मुनि है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आशा है अभी तक आपको जितने भी किस्से हमने बताए आप उनको महसूस कर रहे होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे, अर्धा को और करीब से जान रहे होंगे। हम बात करते हैं अब और किशोर कुमार के बचपन की। एक इंटरव्यू में मुनीदा बताते हैं कि जब बचपन में ना, जब इनको गाने का तो बहुत शौक था और शरारत तो कूट के भरी हुई थी। तो जब एक बार ना घर पे मेहमान लेकर आते हैं अशोक कुमार, क्योंकि अपने टाइम के उतने बड़े डायरेक्टर एंड सिंगर स्टार सब कुछ रहते थे वो। हाँ बिल्कुल। तो प्रोड्यूसर ऑल्सो। तो वो जब घर में ना उनके कुछ गेस्ट आए तो उन्होंने, जैसे घर का बच्चा होता है और वो तारीफ में कहते हैं ना कि अरे ये हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा गाना गाता है। तो किशोर दा का वो दिमाग जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उन्हें कहा कि ऐसा है, अगर केएल सहगल का गाना सुनना है ना तो 4 आने लगेंगे, और अगर अशोक कुमार का गाना सुनना है तो 1 आना लगेगा। तो आप उस बच्चे का दिमाग देखिए कि वो बचपन में भी उनका जो इकोनॉमिक्स वाला दिमाग है वो व्यावसायिक थे। और ये कहा भी जाता है कि किशोर दा बहुत पक्के थे अपनी पेमेंट को लेके। बिल्कुल। एक फिल्म में तो ये भी हुआ था कि वो शूटिंग कंप्लीट हो गई थी और गाने शूट हो रहे थे और उनको वो इशारा देख रहे थे अपने जो उनके पीए थे, वो ड्राइवर शायद उनके थे, अब्दुल भाई शायद उनका नाम था। हाँ, और वो इशारा नहीं करता है तो वो गाना उनका सुर नहीं लगता था। वो इनफैक्ट मैं ये बताऊंगा तो मित्रों की वो किशोर दा को ये बोलते थे कि चाय में चीनी कम है, इसका मतलब ये होता था कि भाई पैसे पूरे नहीं मिले हैं। और मैं बताऊं फिर उस टाइम उनका सुर नहीं लग रहा था। हाँ। और इसके बाद पीछे से आवाज आई कि किशोर दा ये आप ही की प्रोड्यूस की हुई फिल्म है, इसमें आप ही को पैसा देना है। और उसके बाद अच्छा उनको याद आया, फिर सुर लगने लगे। तो ऐसे थे किशोर दा साहब। तो हम आगे भी उनकी बात करते रहेंगे। बिल्कुल। और चलते चलते हम चाहते हैं कि मुनी इस कार्यक्रम को मैं बता दूं सबसे पहले दर्शकों को कि किशोर दा अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे। तो हमें लगा कि इतने जो बोल्ड उनके जो किस्से हैं, उनके डिसीजंस के बारे में जो कहानियां हैं और उनका जो व्यक्तित्व रहा है जिसको हम सब पसंद करते हैं, वो हम
2 एपिसोड में बिल्कुल, कर रहे हैं, तो ये पहला एपिसोड है जो आपके सामने है, और इसी के बाद दूसरे एपिसोड में भी हम किशोर दा की बातें आप सब तक करते पहुंचाएंगे। रहेंगे और बिल्कुल, हमारे मीनू जुड़े रहेंगे आपसे। तो आज का जो एपिसोड है यही खत्म करते हैं। आशा है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, लेकिन चलते चलते एक उनका गीत हो जाए। बिल्कुल, उनका एक गीत होना चाहिए, और उनका गीत तो सदाबहार, हर गाने सदाबहार हैं उनके। बिल्कुल। कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना रुके डोला बहार का, 4 पल मिले जो आज प्यार में गुजार दे, खिलते गुल यहाँ खिल के बिखरने को मिलते हैं दिल यहाँ, मिल के बिछड़ने को खिलते हैं गुल यहाँ। क्या बात है। लेकिन हम बिछड़ने के लिए नहीं मिले हैं, आपसे जुड़ने के लिए मिले हैं, और दर्शकों से यही गुजारिश रहेगी कि हमारे इस कार्यक्रम जिसका नाम है बोल बॉलीवुड, इसके साथ जुड़े रहें, अपना प्रेम ज़रूर हम तक पहुंचाएं। हम फिर किशोर दा की बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में। और मिनी, अब मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को कहें कि हम अगले एपिसोड में किसको लेकर आ रहे हैं फिर से? अपने किशोर दा को। बिल्कुल। और तब तक के लिए नमस्कार।